जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। हम ये कर रहे हैं 1C एक्सरसाइज बुक है, ये मैथमेटिक्स बुक 2D2 7th एडिशन है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, स्टेट द अजम्पशन मेड इन ईच केस। इसमें 5 उसके पार्ट्स है जिसको हमने उसको बताना है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है, ठीक है। और फिर हमने उसकी अजम्पशन भी बतानी है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ पेंसिल्स। नंबर ऑफ पेंसिल जो फरहान बाय खरीदता है एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल। आप देखिए उसने कहा नंबर ऑफ पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ है तो 3 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, वही 30 रुपीज़ होगी ना। तो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। मीन के ये अकॉर्डिंग द डेफिनेशन इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज एंड अदर क्वांटिटी विल ऑल्सो इंक्रीज विद द सेम रेट। ओके, वही बात कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो डेफिनेटली दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। तो इसका आंसर होगा द नंबर ऑफ पेंसिल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर टोटल कॉस्ट। इस तरह, ठीक है। तो हमने इसे बताना है कि ये क्या है, हमने उसको बताना है। ये क्वेश्चन जो इसकी क्वांटिटीज़ है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का था, मैंने आपको उसकी डेफिनेशन भी बताई। अब हमने इसकी अजम्पशन बतानी है। हमें पता है जो ऑल पेंसिल्स है ना, जो जितनी भी पेंसिल वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है क्योंकि उनकी एक वो, अगर एक पेंसिल है तो उसकी कीमत 10 है, अगर ज़्यादा पेंसिल है तो उनकी कीमत ज़्यादा है। एंड द कॉस्ट द सेम ईच, ठीक है। ये लिखेंगे ऑल द पेंसिल्स आर आइडेंटिकल एंड कॉस्ट द सेम ईच, ये इसकी अजम्पशन लिखेंगे हम जी। तो हम इसकी अजम्पशन भी लिख देंगे। अजम्पशन में हमने लिखा ऑल द पेंसिल्स आर आइडेंटिकल एंड कॉस्ट द सेम ईच। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ टैब्स फिलिंग अ टैंक एंड टाइम टेकन टू फिल द टैंक। अब उसने कहा एक नल है, अगर हम कोई ड्रम को भरते हैं, एक नल से एक ड्रम को भरते हैं जो 1000 लीटर का है, तो एक नल से भरेंगे तो बहुत टाइम लेगा। जिस तरह नंबर ऑफ नल्स बढ़ती जाएंगी, टैप्स का नंबर बढ़ता जाएगा, तो जो होगा टैंक होगा वो जल्दी भर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब मैं आपको ये बता दूं, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है ना, उसकी ये डेफिनेशन होती है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है ना तो दूसरी क्या होती है, कम हो रही है। मीन इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज एंड अदर विल डिक्रीज विद द सेम रेट। ये किसकी डेफिनेशन है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन है। ये इसी तरह कुछ इसी तरह का केस बन रहा है ना, कि जैसे टैब्स का नंबर बढ़ जाएंगे और जो टाइम टेकन होगा वो कम हो जाएगा। इधर से टैब्स बढ़ जाएंगे, टाइम टेकन कम हो जाएगा। तो मीन इसको हम अब किस तरह करेंगे, ये हमें पता चल गया है। ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। और अब हम इसे लिखते हैं। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे द नंबर ऑफ टैब्स फिलिंग आ टैंक इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने बता दिया कि जैसे टैब्स की तादाद बढ़ जाएगी, जो एक टैंक होगा वो क्या होगा, वो जल्दी भर जाएगा उस पानी से, ठीक है। सो द नंबर ऑफ टैब्स फिलिंग अ टैंक इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेक टू फिल द टैंक। अब हमने इसकी अजम्पशन लिखनी है। अजम्पशन हम किस तरह लिखेंगे, हम अजम्पशन लिखेंगे ऑल द टैब्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। जो तमाम टैब्स है ना वो आइडेंटिकल है, और हर टैब्स जो है ना, हर टैब वो सेम टाइम लेगी फिल करने के लिए द टैंक को, ठीक है। तो लिखेंगे आइडेंटिकल एंड ईच टैब्स टेक्स सेम टाइम, भी सेम टाइम लेगी एक जैसा टू फिल द टैंक। ये है इसका बी पार्ट। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं जी। तो ये है सी पार्ट, द नंबर ऑफ मैन लेइंग रोड एंड टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग रोड। यहाँ पर बात की गई है कि आदमी हैं जो रोड बना रहे हैं, और टाइम टेकन की बात की गई, जो टाइम है। अगर कम आदमी होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ मैन बढ़ेंगे तो वैसे ही टाइम क्या होगा, टाइम टेकन कम होगा, थोड़ी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो इसे हमें यहाँ से पता चल गया ना कि नंबर ऑफ मैन बढ़े, टाइम टेकन कम हो गया। तो हमें पता चल गया ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। जब एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो हम इसे आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखेंगे टू टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। ओके, इसकी अजम्पशन यू कैन राइट योर ऑन वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं ऑल द मैन वर्क एट द सेम रेट, कि तमाम जो आदमी है वो एक रेट में, सेम रेट में काम करेंगे इन लेइंग द रोड। ओके, अब इसका डी पार्ट है, डी और सी पार्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। द नंबर ऑफ कैटल टू बी फीड एंड द अमाउंट ऑफ फूडर। अब देखें जो कैटल है, जैसे जैसे वो होगी, नंबर ऑफ कैटल्स है,
भैंसें हैं, जैसे अब देख लो भैंसों की तादाद बढ़ा देते हैं हम, जो उसका चारा होगा वो भी तो ज़्यादा ही लगेगा ना। नंबर ऑफ कैटल्स इंक्रीज, डेफिनेटली अमाउंट ऑफ फूडर ऑल्सो इंक्रीज। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं ना इस तरह, द नंबर ऑफ कैटल टू बी फीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फूडर। ठीक है, इसकी अजम्पशन भी लिखनी है हमने, हम इसे इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने इसकी लिख ली है, वो बता दिया, ये इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अजम्पशन लिखेंगे, ऑल द कैटल ईट द सेम अमाउंट ऑफ फूडर, कि सारी बात है सारी जो कैटल्स होंगी वो सेम अमाउंट में खाएंगी, और उन्हें जिस तरह जितनी ज़्यादा कैटल्स होंगी उतना ही फूडर मतलब फूड की उन्हें ज़रूरत होगी। ठीक है, इसका ई पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है, द नंबर ऑफ कैटल टू बी फीड एंड टाइम टेकन टू फिनिश आ सर्टन अमाउंट ऑफ द फूडर। अब यहाँ पर उसने कहा है कि जैसे नंबर ऑफ कैटल्स है, उनकी जो फीड है, टाइम टेकन जो है ना उनका फिनिश का, वो सर्टन अमाउंट में होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं, जैसे जैसे यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ कैटल्स बढ़ेंगी तो टाइम टेकन क्या होगा, कम लेंगी ना। एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कि वन थिंग इंक्रीज एंड अदर विल डिक्रीज। ओके, तो ये और ये क्वेश्चन दोनों लिंक कर रहे हैं। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जो थे अपने इंग्लिश में एक्सप्लेन किए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि आप उर्दू में एक्सप्लेन करें, दैट्स वाई। ओके, अब हम इसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे, द नंबर ऑफ कैटल टू बी फीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन टू फिनिश आ सर्टन अमाउंट ऑफ फूडर। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पर लिखूंगी इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो हम इस तरह लिखेंगे इसका आंसर कि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। फिर इसकी अजम्पशन भी लिख देनी है, ऑल द कैटल ईट द फूडर एट द सेम रेट। ठीक है, अगर मैं इसका अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 days, फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 मैन टू बिल्ड द सेम ब्रिज। पहले जो थे ना उसने कहा कि जो 8 आदमी है ना वो ब्रिज को कितने दिनों में बना रहे हैं, 12 दिनों में। तो अब उसने कहा इसका टाइम फाइंड करें। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन 6 मैन कितने दिनों में वो करेंगे। ठीक है, ये सिंपली का क्वेश्चन इसमें हमने लिखते हैं, हम इसमें लिखेंगे द नंबर ऑफ मैन टू बिल्ड अ ब्रिज इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पर 8 मैन थे, तो जैसे आदमी बढ़ेंगे वैसे दिन कम लगेंगे, जैसे आदमी कम होंगे वैसे ही दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, इसे अब हम करते हैं सॉल्व। तो हम इसका स्टार्ट इस तरह लिखेंगे, द नंबर ऑफ मैन टू बिल्ड अ ब्रिज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज टू बिल्ड द ब्रिज। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि जैसे आदमियों की तादाद बढ़ेगी वैसे दिन कम लगेंगे, जैसे आदमियों की तादाद कम होगी और वैसे ही दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसे लिखेंगे 8 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज। अब हमने लिख लिया 8 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज, कितने दिन में करा था, 12 days में। ठीक है, और एक आदमी कितने में करेगा, एक ये 12 days वाला एक काम करेगा, एक बंदे को उतने ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे। तो अब हमने कहना है 6 मैन, तो जब हमने एक का बताना है तो एक को तो सारा करना पड़ेगा ना, 12 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे जो होगा 96। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि 6 मैन कितने दिनों में करेंगे, एक कितने दिन में करा तो 96 को 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 days में करेगा वो, 16 days में करेगा। ठीक है, आपको समझ आई, इसमें हमने क्या किया, 8 मैन उसने कहा इतने दिनों में बनाता है वो ब्रिज। ठीक है, तो एक का बताना है, एक को बताने के लिए हमने क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई बाय कर देना है 8 से, हमारे पास आ गया 96। जो आंसर आएगा ना 96 उसको डिवाइड कर देना हमने 6 से, तो हमें पता चल जाएगा कि 6 मैन कितने दिनों में वो काम करेगा, 12 days में वही काम करेंगे। ठीक है, अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम अजम्पशन भी दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले, द मैन वर्क कैन द सेम रेट इन बिल्डिंग द ब्रिज, बिल्ड करने के लिए उसे क्या होगा, उसे सेम रेट रहेगा आदमियों को। ठीक है, तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ एक्स इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड एक्स इज वाई के, एंड एक्स इज इक्वल टू 40 व्हेन वाई इज इक्वल टू 5। फाइंड करना है हमने, क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 25। और सेकंड पार्ट है इसका, एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। थर्ड है इसका, द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 400। अब मैं आपको बताऊं, इसको करने के, इस फर्स्ट पार्ट को करने के 2 मेथड हैं।
फर्स्ट पहले मैं आपको एक बताती हूँ, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की है 1B, उसमें हम क्या करते थे, कनेक्टिंग इक्वेशन पहले करते थे। तो क्या हम इसमें भी अगर कनेक्टिंग इक्वेशन पहले कर लें और ये वाला पार्ट बाद में करें और ये भी बाद में करें, बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन मैं इसको आपको इसका दूसरा मेथड भी बताऊँगी, इक्वेशन कनेक्टिंग से पहले हम इसे किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब पहले हम सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सोल्यूशन में लिखेंगे सिंस x इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ये हम इसका सेकंड पार्ट पहले कर रहे हैं कनेक्टिंग करने के लिए इक्वेशन को। तो हम अब लिखेंगे x क्या है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y की, ठीक है। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, k को इंसर्ट करते हैं और k हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस तरह x इज इक्वल टू k/y। अब हम क्या करेंगे, x की जगह x की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, ये वाली 40, और y की जगह पुट करेंगे 5, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। जब हम पुट करेंगे 40 x की जगह इज इक्वल टू k/y, y क्या है हमारे पास 5, तो 5 इधर डिवाइड हो रहा है। जब हम इसे मूव करेंगे अदर साइड इट विल बी मल्टीप्लाई, क्योंकि जब हम डिवीजन को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 40 इधर 5 आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू के इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 200 आ जाएगा। अब इस k की वैल्यू को इधर हम पुट करेंगे, इस तरह k की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमने बनाई थी, x इज इक्वल टू k की जगह k की वैल्यू ओवर y। अब इस इक्वेशन को लेके हम इसका पार्ट 1 भी सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 भी सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में अब हम करेंगे, अब हम इसका पार्ट 1 करेंगे, पहले पार्ट 2 किया था। उसने कहा था वैल्यू ऑफ x व्हेन, फाइंड करनी वैल्यू ऑफ x व्हेन y हमारे पास क्या होगा 25, ठीक है। तो हमने कहा कि व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 25, मैंने इसकी वैल्यू लिख दी थी, हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। अब हम y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन हमने यही यूज़ करनी है, इज इक्वल टू 200, y की वैल्यू क्या है 25, ठीक है। अब जब हम इसको x इज इक्वल टू 200/25, तो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है, 200 डिवाइडेड बाय 25, आंसर हमारे पास क्या होगा 8। इस तरह हमारे पास x क्या आ गया 8। ये इसका फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के एक और मेथड है, वो भी मैं लास्ट में बताती हूँ। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट, ठीक है। ये थर्ड पार्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 400, ये देखिए लिखा है उसने, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x क्या हमारे पास होगा 400। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो हमने कनेक्टिंग इक्वेशन करके ये इक्वेशन बनाई है ना फाइनल, उसी के थ्रू हमने सारा करना है, ठीक है। अब हम इधर क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे 400 इज इक्वल टू 200/y, ठीक है। तो इधर y डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम इन्हें से दूसरी साइड लेके जाएंगे। या आप ऐसा करें, इधर भी y मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी y मल्टीप्लाई कर दे, इधर नीचे से ख़त्म हो जाएगा और 4y आ जाए 400y आ जाएगा इज इक्वल टू 200। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, 200 से हम किसको डिवाइड करेंगे 400 को, ओके। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 200 1 ज़ा 200, 200 2 ज़ा 400, सो इट विल बी y इज इक्वल टू 1/2। तो y इज इक्वल टू 0.5 भी आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट, ओके। अब ये हमने इस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, लेकिन आप मोस्टली स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमने अगर सेकंड पार्ट ना पहले करें तो फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट करना हो विदाउट कनेक्टिंग इक्वेशन किए, तो हम कैसे करेंगे, वो आप इस तरह करेंगे, द वैल्यू ऑफ, ये सेकंड मेथड बता रही हूँ फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने का, द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 25, फिर आप इन वैल्यूज़ को लेके करेंगे, ये आपके पास हो जाएंगी x1 y1 की वैल्यू, ये आपके पास हो जाएगी x2 y2 की वैल्यू। आप लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 40, y1 इज इक्वल टू 5। इसी तरह x2 आपके पास कुछ भी नहीं गिवन, आप x1 2 के इक्वल रख लो, x ही लिख लो, ठीक है। और y2 के इक्वल आपके पास क्या है 25, ठीक है। तो फिर इस तरह करेंगे आप, x2 y2 इज इक्वल टू x1 y1। अब इनकी वैल्यू पुट कर दे, x2 आपके पास क्या है, x2 x ही है, y2 आपके पास क्या है 25, सो y1 आप x1 क्या है आपके पास 40 और y1 क्या है 5,
तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ 5 को तो ये 200 हो जाएगा। 25x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब वी विल मूव इट एंड अदर साइड इट विल बी डिवाइड, ओके, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 200 डिवाइडेड बाय 25। सो इस तरह हम x की वैल्यू हासिल करेंगे। x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे करके देख लेना, ठीक है। तो सेम आंसर नहीं आ रहे, ये हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंग किया था और ये हमने वैसे किया था विदाउट कनेक्टिंग किए, इक्वेशन को यूज़ किए बगैर, ठीक है। ये सेकंड मेथड है इसका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी मेथड अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।